नमस्कार। क्या आपके जॉइंट में दर्द रहता है? क्या चलना, उठना, बैठना मुश्किल हो रहा है? तो ये वीडियो आपके लिए है। चाहे आप एक टीनेजर हो या 60 के पार, आर्थराइटिस किसी को भी हो सकता है। लेकिन टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्राकृतिक और यौगिक उपायों से आप दर्द को मैनेज कर सकते हैं, वो भी बिना दवाई के साइड इफ़ेक्ट के। आज हम बात करेंगे कुछ आसानी से जो अवेलेबल है अपने घरों में, उनके उपायों की। स्ट्रेचेस, आसन्स, प्राणायाम, सही डाइट और लाइफस्टाइल टिप्स जो न सिर्फ दर्द कम करने में बल्कि आपको फिर से एक्टिव और खुश बनाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं एक स्वस्थ और दर्द मुक्त जीवन की तरफ एक कदम और बढ़ाते हुए। पहला है स्ट्रेचेस। आर्थराइटिस को मैनेज करने का एक सबसे आसान और प्रभावी तरीका है स्ट्रेचेस। पूरे दिन एक्टिव और मूवमेंट्स बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। चलना, वॉकिंग एक बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है जो जॉइंट्स को फ्लेक्सिबल बनाए रखती है। लंबे समय तक कुर्सी पर एक ही पोजीशन में बैठना अवॉइड करें और जब दर्द कम हो तब सहज भाव आसन से शुरुआत करें। ये योग के प्रारंभिक व्यायाम होते हैं जो जॉइंट्स की मोबिलिटी को बढ़ाते हैं। आप कुछ बेसिक वार्म अप स्ट्रेचेस कर सकते हैं, जैसे नेक रोटेशन, शोल्डर रोटेशन, रिस्ट रोटेशन और फीट स्ट्रेचेस। सब कुछ बहुत ही जेंटल तरीके से कीजिए। जब शरीर थोड़ा फ्लेक्सिबल होने लगे तब फिर आप आसन कर सकते हैं। तालासन, पवन मुक्तासन, भुजंगासन, वक्रासन, योग मुद्रा और धनुर्वक्रासन। ये सभी आसन दर्द कम करने में मदद करते हैं और शरीर की शक्ति को बढ़ाते हैं। दूसरा है प्राणायाम। प्राणायाम भी आर्थराइटिस के लिए बहुत ही उपयोगी है। बस आपको नियमित रूप से रोज करना चाहिए। सभी प्राणायाम आपके लिए लाभदायक है, लेकिन मैं रेकमेंड करूंगी योगेंद्र डीप ब्रीदिंग और एब्डोमिनल ब्रीदिंग। ये प्राणायाम आपके मन को शांत करते हैं और स्ट्रेस को कम करते हैं, जो आर्थराइटिस के दर्द को ट्रिगर करता है। तीसरा है स्ट्रेस अवॉइड करना। स्ट्रेस आर्थराइटिस की सिम्टम्स को बढ़ा सकता है, इसीलिए स्ट्रेस से बचना बहुत ज़रूरी है। रोज़ाना एक बार कम से कम रिलैक्सेशन टेक्निक का अभ्यास करें, जैसे शवासन या निस्पंद भाव। अगर आप मेडिटेशन में नए हो तो आप हमारे योगा इंस्टीट्यूट के सुपर वेलनेस ऐप निस्पंद का इस्तेमाल करके भी शुरू कर सकते हैं। चौथा है यौगिक डाइट। हल्का और वेज खाना आर्थराइटिस के लिए बहुत ही उपयोगी होता है। समय समय पर शरीर का डिटॉक्स करना भी बहुत ज़रूरी है। कुछ खास भोजन पदार्थ जो लाभदायक हैं वो है अदरक, काली मिर्च। ये डाइजेशन और मेटाबॉलिज्म को सुधारते हैं। लॉन्ग पेपर और पिपली ये थोड़ी मीठी और कम तीखी होती है। ये भी रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए लाभदायक है। नेक्स्ट है ड्रम स्टिक। इसका फल यानी कि सहजन की फली और उसके पत्ते, ये सब काफ़ी लाभदायक है। दोनों ही कैल्शियम और विटामिन सी से भरपूर होते हैं। नेक्स्ट है करेला। करेला डाइजेशन में मदद करता है और विटामिन B1, B2, B3 देता है। पांचवा है गर्माहट। गर्माहट देना आर्थराइटिस के लिए बहुत ज़रूरी है। हमेशा जॉइंट्स को कवर करके रखें और उसमें गर्मी बनाए रखें। हॉट वाटर बैग, गर्म पानी की थैली का इस्तेमाल करें जहाँ भी कहीं दर्द या स्टिफनेस हो। रोज़ 10 से 15 मिनट धूप में पीठ दिखाकर बैठना बहुत फ़ायदा करेगा। ये आपका विटामिन डी बूस्ट करता है, जो हड्डियों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। जब भी आप स्नान करें हमेशा गर्म पानी का इस्तेमाल करें। दिन भर गर्म पानी छोटी छोटी मात्रा में पीते रहना अच्छा रहेगा। इससे आपकी पाचन क्रिया और मसल्स में हल्कापन आएगा।
आर्थराइटिस कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसे इग्नोर किया जाए। ये धीरे धीरे बढ़ता है, लेकिन अगर आप शुरू से ही सतर्क रहेंगे और अपने शरीर की बात सुनना शुरू करेंगे तो आप इस पर भी काबू पा सकते हैं। रोजाना थोड़ा समय अपने लिए ज़रूर निकालें। सांसों पर ध्यान देना, थोड़ा स्ट्रेच करना, गर्म पानी पीना और सात्विक खाना खाना, ये सब छोटी छोटी चीज़ें आपके शरीर को बड़ी राहत देगी। याद रखिए, हीलिंग एक प्रोसेस है, लेकिन योग और प्रकृति के सहारे आप अपना जीवन बदल सकते हैं। अपने शरीर का ध्यान रखें, उसे समझें और दर्द से नहीं, स्वस्थता और सुख से जीना शुरू करें। स्वस्थ रहें, खुश रहें। शुभमस्तु। नमस्कार।